एक दिन की बात है। एक चिड़िया और एक मधुमक्खी बातें कर रहे थे। चिड़िया मधुमक्खी से पूछती है, मधुमक्खी बहन, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तुम इतनी मेहनत करके मधु बनाते हो और इंसान तुम्हारे मेहनत का फल सारा मधु लेकर चले जाते हैं। मधुमक्खी कहती है, नहीं चिड़िया रानी, क्योंकि वह मेरी मेहनत का फल मधु लेकर जाते हैं, पर उसको बनाने का जो गुण मुझे आता है उसे नहीं चुरा सकते। चिड़िया रानी कहती है, वाह बहन, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। गुण और ज्ञान कोई नहीं चुरा सकता। तो बच्चों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी हमारा गुण या ज्ञान नहीं चुरा सकता। इसलिए हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और मेहनत करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। रमा अपने भाई समीर के साथ बस स्टैंड पे मुंबई से नासिक वापस जाने वाली बस का इंतजार कर रही थी। रमा बोलती है, एक भी बस नहीं आ रही। घना अंधेरा होने के कारण डर भी लग रहा है। तभी समीर बोलता है, दीदी मैं हूँ ना, टेंशन मत लो, बस आती ही होगी। देखो कितना अच्छा मौसम है। तभी बारिश भी जोरों से आ गई, लेकिन रमा अब लेट होने के कारण बहुत परेशान थी। रमा समीर से बोलती है, अगर थोड़ी देर में बस नहीं आई तो हम लोग वापस चाचा जी के घर चले जाएंगे, फिर सुबह की बस लेंगे। तभी समीर को एक बस आती दिखाई देती है। समीर ने बोला, चाचा जी के घर जाने की जरूरत नहीं है, बस आ रही है, अब अपने ही घर चले जाएंगे। दोनों भाई बहन हंसने लगे। तभी बस आती है और बस स्टैंड पे आके रुक गई। दोनों बस पे चढ़ गए और अपने घर की ओर चल पड़े। मौसम काफी खराब हो गया था, जोरों की बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। बस अपने स्पीड में सफर तय किए जा रही थी। वो लोग मुंबई अपने चाचा जी से मिलने आए थे। समीर बस के बाहर का नजारा देख रहा था और अपने फोन पे गाने सुन रहा था। रमा अपने भाई से कहती है, समीर खिड़की बंद कर दो, बहुत तेज हवा चल रही है और बारिश भी काफी तेज है। पर समीर रमा की बात नहीं मानता और कहता है, दीदी देखो तो कितना अच्छा मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही है और बारिश भी हो रही है। इस सफर में गाने सुनने का अपना ही मजा है। रमा कहती है, तुम्हें मजा आ रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। आज बस कितनी खाली है, कुछ ही लोग बैठे हैं। तभी रमा अपने पास बैठे एक आदमी से पूछती है, भैया क्या ये बस हमेशा इतनी ही खाली रहती है? उस पर वह आदमी कहता है, पता नहीं बहन जी, शायद बारिश की वजह से आज ये बस इतनी खाली है। तभी रमा को पीछे की सीट से पायल की बजने की आवाज सुनाई देती है। रमा डर जाती है क्योंकि उधर की सीट पर कोई भी नहीं बैठा था। तभी पास बैठी एक बूढ़ी औरत रमा से कहती है, बेटा क्या तुम्हें भी पीछे की सीट से पायल की बजने की आवाज सुनाई दी? रमा ने कहा, हाँ माँ जी। उस पर वह आदमी कहता है, पर वहां तो कोई नहीं बैठा है, फिर पायल की आवाज कैसे सुनाई दे रही है? तभी बूढ़ी औरत कहती है, आज अमावस की रात है और जोरों की बारिश भी हो रही है। कहते हैं ऐसे दिनों में भूत घूमते हैं। बूढ़ी औरत की बात सुनकर रमा और वो आदमी बहुत डर जाते हैं। तभी रमा अपने भाई समीर को पूछती है, क्या तुम्हें कोई पायल की आवाज नहीं सुनाई दे रही? समीर ने कहा, मैं गाने सुन रहा था इसलिए मुझे कुछ और सुनाई नहीं दिया। अच्छा क्या हुआ दीदी? रमा कहती है, समीर हम सबको पीछे की सीट से पायल की आवाज सुनाई दे रही है, पर वहां कोई नहीं बैठा है। माँ जी का कहना है आज अमावस की रात है और बारिश भी तेज हो रही है, ऐसे में भूत घूमते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनो ना, हम अगले ही स्टॉप पे उतर जाते हैं और कल सुबह दूसरी बस से नासिक जाएंगे। तभी समीर कहता है, दीदी भूत वूत कुछ नहीं होते, रुको मैं वहां जाके देखता हूँ कि पायल की आवाज क्यों सुनाई दे रही है। तभी बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तुम आजकल के लड़के हो इसलिए मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे।
रमा के मना करने के बाद भी समीर बस के पीछे की सीट की तरफ बढ़ता है और वहां मोबाइल से लाइट जलाकर देखने लगता है। उसे दिखाई देता है कि सीट की एक रड में एक पायल फंसी है। तभी समीर ने सब लोगों को बुलाया और दिखाया कि कोई भूत नहीं है। सीट के रड में एक पायल फंसी है और हवा के कारण वह पायल बज रही है। बस पे बैठा वह आदमी कहता है, बहन जी, आपका भाई बहुत हिम्मत वाला है। आज इसने हम सब का भ्रम दूर किया कि भूत नहीं होते हैं। फिर सभी अपने अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। समीर फिर अपने सीट पर बैठकर मौसम और गाने का मजा लेने लगता है। कुछ देर में बारिश भी शांत हो जाती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सुनी सुनाई अंधविश्वास वाली बातों पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। अपने फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में दें।